मनीष के परिवार के साथ हमारी मुलाकात हुई। एक यंग लड़का जिसकी जान इसलिए गई क्योंकि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर का पूरा ब्रेकडाउन है। ये बहुत दुख की बात है कि देश की राजधानी में रोज ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कभी राजौरी गार्डन में हम सुनते हैं कि बर्गर किंग के अंदर गोलियां चल गई। कभी हम सुनते हैं कि नांगलोई के पास एक पुलिस वाले की जान चली जाती है जब वो अपनी ड्यूटी पर होता है। कभी हम सुनते हैं कि एक शोरूम के बाहर गोलियां चलती हैं। कभी वेलकम एरिया में 14 राउंड गोलियां चलती हैं। आज दिल्ली गैंगस्टर कैपिटल हो गया है। आज दिल्ली में क्राइम करने वालों को, जान लेने वालों को, एक्सटॉर्शन करने वालों को, गुंडागर्दी करने वालों को कोई भी डर नहीं बचा है। आज उन्हें लगता है कि हम गोली चला सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, खुलेआम एक 28 साल के लड़के को चाकू घोप घोप के मार सकते हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करेगी। आज भी परिवार यही कह रहा है कि जो मेन आरोपी हैं, जो गुंडे हैं इस इलाके के, जो हर तरह का गलत काम करते हैं, जिन्होंने परिवार के इस बेटे को मारा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं वो तो खुद सरेंडर किया है उन्होंने, और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये आज देश की राजधानी का क्या हाल बना दिया गया है। हम तो सुनते थे, फिल्मों में देखते थे कि एक समय में बॉम्बे में अंडरवर्ल्ड का राज था, गैंगस्टर्स का राज था, लेकिन आज दिल्ली का भी यही हाल हो गया है। मैं आज देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी से ये जानना चाहती हूँ कि जब पूरी दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था आपके अंडर आती है, जब दिल्ली की पूरी पुलिस व्यवस्था आपके अंडर आती है, तो आप दिल्ली वालों के लिए क्या कर रहे हैं? रोज एक्सटॉर्शन, रोज मर्डर, रोज गोलियां चलना। लेकिन देश के गृह मंत्री को चुनाव प्रचार के अलावा कोई काम नहीं है। गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी कभी हरियाणा में प्रचार कर रहे हैं, कभी झारखंड में प्रचार कर रहे हैं, कभी महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे हैं, और यहाँ खुलेआम सुंदर नगरी में एक 28 साल के लड़के को छुरा घोप के मार दिया जाता है। दिल्ली में खुलेआम गोलियों के गोलाबारी होती है, 14 राउंड गोलियां चलती हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास पूरी दिल्ली में सिर्फ एक काम है, दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, दिल्ली की पुलिस व्यवस्था को सुचारू रखना, कि दिल्ली के लोग सुरक्षित रहें। तो आज मैं अमित शाह जी से पूछना चाहती हूं कि आप दिल्ली वालों को कैसे सुरक्षित रखेंगे। आज मैं अमित शाह जी से कहना चाहती हूं कि अपने राजनीतिक काम छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार प्रसार छोड़िए, और जो दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और सुरक्षा व्यवस्था मेंटेन करना आपका काम है, दिल्ली में एक काम है आपके पास, उस काम को सुचारू रूप से करिए। बिल्कुल, हमने परिवार को वादा किया है कि 10 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन दिल्ली सरकार के द्वारा दिया जाएगा। उनके परिवार को, उसके अलावा उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, चाहे उनकी स्कूल की एडमिशन हो, उससे जुड़ी हुई उनकी कोई भी समस्याएं हो, तो दिल्ली सरकार उनके साथ खड़ी है।